जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, कैसे त्यागा ये बताया जा रहा है। 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कृत्वा समानौ अनिलौ जितासना स उदानम उत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैः हृदि स्थाप्य धिया उरसी स्थितं कंठाद् भ्रुवोर्मध्यम अनिंदिता आनयत्। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। कृत्वा समानौ अनिलौ जितासना कृत्वा समानाजितासना ता उद्दानम् उत्थाप्य च नाभिचक्रतः चोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैः हृदि स्थाप्य धिया उरसी स्थितम् स्थितम् कंठाद् भ्रुवोः कंठाद् मध्यम मध्यम अनिंदिता अनयत् आनयत् कंठाद् भ्रुवो मध्यम अनिंदिता आनयत् कंठाद् भ्रूमध्यमनिर्मध्यमनिर्यातनयत्। कृत्वा स्थापित करके समानव साम्य अवस्था में अनिलव प्राण तथा अपान वायु को जित आसना आसन को वश में करके सा वह सती उदानम प्राणवायु उत्थाप्य उठाकर च तथा नाभि चक्रतः नाभि चक्र पर शनै धीरे धीरे हृदय में स्थापित करके धिया बुद्धि से उरसी फुसफुस मार्ग की ओर स्थितम स्थापित किया जाकर कंठ से होकर भ्रुवों के मध्यम बीच में अनिंदिता निष्कलंक सती आनयत ऊपर से गई। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीत से आसन जमाया। सबसे नहीं, तब उन्होंने अपेक्षित रीत से आसन जमाया। किसने? सती ने। और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। ये तब बहुत सारे लोगों को ये पता था कि आप योग कैसे करके आप प्राणवायु को ऊपर खींच सकते हैं। हम नहीं कर सकते ये। तो आपको लगेगा हम नहीं कर सकते तो हम कैसे जाएंगे वैकुंठ? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। चैतन्य भगवान ने बताया कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, वैकुंठ जाने के लिए वो काफी है। क्योंकि ये चीजें हमसे नहीं हो सकती। प्राणवायु को, अपान वायु को आपने देखा, आपने शायद अभी आपका पढ़ा नहीं, पृथु महाराज ने अपने पैर की एड़ियों को अपने उसमें गुदा का जो मार्ग होता है वहां पर लटका दिया ताकि अपान वायु नीचे जाए नहीं। अपान वायु नहीं जानी चाहिए। अपान वायु वो वायु है शरीर की जो नीचे को जाती है और प्राण वायु बीच में होती है। एक वायु ऊपर को भी जाती है। 5 मेन वायु है, 5 उपवायु है, 10 वायु है हमारे शरीर में। तो प्राण वायु को उठा करके ऊपर भौं के बीच ले जाते हैं, फिर ऊपर
ये कपाल रंध्र है, जहां पर ले जा करके उसको छोड़ते हैं तो इधर से प्राण आपके वायु ऊपर से निकलती है। एक कंफ्यूजन आपको हमेशा रहता होगा कि प्राण वायु क्या आत्मा है? बिल्कुल नहीं। प्राण वायु वायु है, हवा है, और आत्मा क्या है? एक कण है, बहुत छोटा सा दिव्य, ऐसा समझे, भगवान का एक दिव्य कण जो बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि पूरे शरीर में चेतना दे रहता है। उस चेतना से मेरी जिह्वा चल रही है, आपके कान सुन रहे हैं, ये इतना इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब शरीर रहने लायक नहीं होता, आत्मा का शरीर से कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये देह आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर ये शरीर अगर हमारा कुछ हो जाए, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए सब कुछ, अब रहने लायक शरीर नहीं है, आत्मा निकल जाएगी। और उसी तरह से प्राण वायु भी निकल जाएगी। प्राण वायु और ये साथ साथ ही निकलते हैं, क्योंकि प्राण वायु जाने का मतलब है अब शरीर में प्राण है ही नहीं, ये वायु है। और आत्मा वो है जो आपके शरीर में चेतना देती है। प्राणवायु चेतना नहीं देती है, आत्मा देती है। तो इसको तब उन दिनों बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने को जब जाना है, बहुत सारे योगी यही करते हैं, प्राणवायु को दोनों भावों के बीच में स्थिर करके, जब आ गया सूर्य उत्तरायण में कृष्ण पक्ष है और बहुत कोई शुभ दिन है, एकादशी का दिन है, दिन के टाइम, प्रकाश के टाइम, वो कपाल रंध्र से छोड़ देते हैं प्राणवायु को। ये इतना शक्तिशाली है ये योग। तो ये हम नहीं कर सकते। हम क्या, ये शायद करोड़ों में कोई इक्का दुक्का होंगे जो 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 ये कर सकते हैं। अभी भी हो सकते हैं लोग जो ऐसे आसन जमा के प्राणवायु को कपाल रंध्र से निकाल सकते हैं जब चाहें। तो ऐसे जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको भगवान की का सैंक्शन है कि तुम जब चाहो, अगर आप ऐसा आसन लगाते हैं, जब चाहो तब जा सकते हैं। हमारी आपकी तो उम्र फिक्स है फिक्स है। हाँ, यह है, आप भक्ति करते हैं और आप थोड़ा भगवान को लगे कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो चाहे उनकी मर्जी हो, लेकिन कर्म अगर खराब है या कर्म ऐसे हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं जी सकता, उसमें सैंक्शन नहीं मिलेगी। बहुत बार होता है, इतनी खराब बीमारी होती है, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन सैंक्शन भगवान करते हैं। ये हर एक का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये चीजें आप दिमाग पर, तब मैं कहना ये चाह रहा था कि तब लोग ये इस योग को जानते थे। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे वे हृदय में ले गई। कौन? सती भी जानती थी ये। और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भावों के बीच में ले आई प्राणवायु को, ऊपर को खींचते, नीचे को नहीं वायु जाती। अपान वायु को रोक रखा है, खाली प्राण वायु को ऊपर तभी खींच सकते हैं, नहीं तो अपान वायु आपको जाने नहीं देगी ऊपर, क्योंकि वो नीचे को जाती। तो ये संतुलन बनाना बड़ा कठिन काम है। मेरे साथ पढ़िए। सबसे तब उन्होंने करिए कि ये गूगल का ट्रांसलेशन, तब उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके वहां से उठा करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई। और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए
श्वास करते करते हुए हुए क्रमशः दोनों भावों के बीच ले आई। क्रमशः दोनों भावों के बीच में ले आए। तात्पर्य प्रभुपाद। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। योगिक क्रिया शरीर के भीतर षट चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों बाहों के बीच में और अंत में बाहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, जो एक तरह से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिला है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी द्रव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। ज्यों ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, शरीर सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है, तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद तक पहुंचाना है अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जहां पर जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं, जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हैं। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाता है, जहां जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। हरे कृष्ण। तो ये योग, भक्ति योग ही हमको वैकुंठ ले जा सकता है। हाँ, ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये योग विधि है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। ये जो योग कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं करके आजकल बहुत कुछ करते हैं, वो गलत नहीं है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो बहुत अच्छी चीज है, और उसमें बहुत ज्यादा आपका एक्सरसाइज नहीं होती है। जैसे जो कोई अपने शरीर को ठीक रखने का 2 एक्सरसाइज जो मुझे पता है, जिसमें शरीर के सब अंग काम करते हैं, वो एक है स्विमिंग, तैरना। शरीर का हर अंग काम करता है उसमें। और दूसरा है आपका दूसरा है वॉकिंग, चलना। अगर आप चलते हैं 5-7 किलोमीटर रोज, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ये चीजें हैं, लेकिन इस चीजों को बजाय ये 2 करने के, क्योंकि आप स्विमिंग पूल चाहिए अगर आपको तैरना है, और वॉक करना है तो आपको बाहर जाना है। तो इन चीजों को हम बेसिकली हम आलसी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये योग आसन जो है, ये योगा योगिक एक्सरसाइज का योगिक एक्सरसाइज में आप बहुत शरीर के अंगों को बहुत कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन उनको फ्लेक्सिबल बना देते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। जैसे प्राणायाम 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 कहते हैं, प्राणायाम तो अलग चीज है, लेकिन जो हम करते हैं वो है
श्वास क्रिया की एक्सरसाइज, लंग की एक्सरसाइज। आप लंबी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, लंग के लिए बहुत अच्छा है। सांस लीजिए अंदर, गिनिए कितना गिन सकते हैं, 1 2 3 4 मन ही मन 20 तक ले गए, और छोड़ते समय 40 गिनिए धीरे धीरे। ऐसे ये एक्सरसाइज है। और सांस को रोक भी सकते हैं ऊपर, उसको कुंभक कहते हैं। कुंभक में मैं करता था ये पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुंभक में आप सांस उतनी देर रोकते हैं, वो अच्छी है। वो चीज मुझे जब कोरोना हुआ था उस समय एक डॉक्टर का टेलीफोन आया कि आप 15 सेकंड रोक सकते हैं सांस को। मैंने कहा मैं तो 30 सेकंड रोकता हूँ। उन्होंने कहा करके देखो, अगर है तो लंग में इफेक्ट नहीं होता है, तो लंग इसका मतलब आपका मजबूत है। तो ये, लेकिन कुंभक से क्या होता है, अगर आप किसी के गाइडेंस में नहीं करोगे तो कुंभक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए कुंभक करने की जरूरत नहीं है। सांस लंबी खींची, सांस लंबी छोड़ी, ये लंग की एक्सरसाइज है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तो ये है जो कौन कर रही है, सती आपके प्राण वायु को ऊपर खींच करके दोनों भौहों के बीच में ले आई है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे इस कलयुग में ये संभव नहीं है, तो हमारे लिए क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितम् अंकम आदरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेषु अनिल अग्निधारणाम्। मेरे साथ पढ़िए। एवं स्वदेहं महतां महीयसा एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितम् अंकम आदरात् मुहुः समारोपितं आदरात् जिहासते दक्षरुषा मनस्विनी जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेषु अनिल अनिल अग्निधारणाम् दधारगात्रेषु अनिलग्निधारणाम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार स्वदेहम अपना शरीर महताम महान संतों का महीयसा अत्यंत पूज्य मुहु पुनः पुनः समारोपितम आसीन अंकम गोद में आदरात आदर पूर्वक जिहासती त्यागने की इच्छा से पूर्ण दक्ष रुषा दक्ष के प्रति रोष के कारण मनस्विनी स्वेच्छा से दधार स्थापित किया गात्रेषु शरीर के अंगों में अनिल अग्नि धारणाम अग्नि तथा वायु का ध्यान। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जब यहाँ हुआ था तब ये कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, हाँ, सती का शरीर शिव जी के गोद में बैठाया गया था। अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, कितनी महान नारी थी सती, आप समझ सकते हैं, इतना कर सकती है। अग्नि वायु को अपने का ध्यान करना शुरू किया ताकि वो अग्नि जो है शरीर को भस्म कर दे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
शिव जी को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपनी गोद में बिठाकर विभूषित किया करते थे। इसे बड़ा आदर का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वो दुख का कारण बना हुआ था। सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगत करते समय सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगत से दूर रहे और भक्तों की संगत करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगत से वो आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठ सकता है। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर इस बात पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे आत्माओं की संगत करनी चाहिए, तो उसे महात्माओं की संगत करनी चाहिए। और यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो सांसारिक पुरुषों की संगत करनी चाहिए। जीवन की भौतिकतावादी पद्धति विषयी जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषय जीवन में लिप्त रहना और विषय लोगों को की संगत करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगत से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा, किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगत करने से आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वो उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने को दूसरे के शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वो भगवान शिव की निष्कलुष संगत कर सके। वस्तुतः ये स्पष्ट है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगे, और जब वे फिर से पृथ्वी शिव को पति रूप में स्वीकार करेंगे। सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा रूपाल ने लिखा है, क्योंकि जो हमारी संगति है, हमारी संगत क्या है? ऐसे लोगों से जो विषयी हैं। और ये गलत है। लोग पूछते हैं क्या ऐसी संगत करना गलत है? गलत नहीं है, अगर आपने भौतिक जगत में ही रहना है, कोई गलत नहीं। ये जो ग्रंथ हैं क्या बता रहे हैं? भगवत धाम जाने का, कि ये चीज आप चाहें, ये सोचें कि ये भौतिक सुख भी अपन ले लूं और भगवत धाम भी जाने का सोचूं, दोनों चीज नहीं हो सकती है। हाँ, ये बात अवश्य है, हम घोर आध्यात्मिक बात में पड़े हैं, ये इसको भी हम मना नहीं कर सकते। हम हैं भौतिकतावादी हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा जन्म हुआ, यहाँ हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। अब धीरे धीरे हमको रास्ता मिल रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कठिन था, जैसे आप देख रहे हैं, इतना कठिन है। कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उन्होंने कहा कि कलयुग में हरि नाम जपो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और अगर तुमको यज्ञ करना है, संकीर्तना यज्ञ करो। यज्ञ बहुत जरूरी है भगवान विष्णु को खुश करने के लिए, तो संकीर्तना यज्ञ बता दिया आपको, तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है ये चीज। लेकिन यहाँ पर सती अपना शरीर त्याग रही, उसका वर्णन हुआ है, प्रभुपाद ने वो समझाया है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में अगर आपके आगे बढ़ना है आपको, तो आपको जन संग त्यागना पड़ता है। ऐसे लोगों का संग जो एकदम विषयी हैं, भौतिकतावादी हैं बहुत, तो उनसे अपने को अलग रखना है। दुश्मनी नहीं, मिले नमस्कार, बस अरे बैठो गप मारते हैं, नहीं था समय नहीं है, मैं आऊंगा बाद में, बस आप उनसे उदासीन होना है। 27वां श्लोक है। ततः स्वभर्तुर्चरणाम्बुज आसवम् जगद्गुरोः चिन्तयति न चापरम् तदर्श देहो हत्कर्मशः सति सद्यः प्रज्ज्वाल
समाधिज समाधिज अग्निना, समाधि ज अग्निना, ज बीच में ऐसे मेरे साथ। ततः स्वभर्तु चरणाम्बुजमास चरणाम्बुजासवम्, तथा चरणम्बुजयासमम् जगद्गुरो चिन्तयति न चापरम्, जगद्गुरु चिन्तयति चिन्तयति न चापरम्। ददर्श हेतो हत्कल्मषः सति, ददर्शदेहो हतकल्मषः सति सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि ज अग्निना, सद्यः प्रज्वल समाधिना। शब्दार्थ है ततः वहां स्वभर्तु अपने पति का चरण अंबुज आसवम, चरण कमलों के अमृत पर, जगत गुरु ब्रह्मांड के गुरु का, चिंतयति चिंतन करते हुए, न नहीं च तथा अपरम दूसरा, अपने पति के अतिरिक्त, ददर्श देखा, देह शरीर, हत कल्मषः पाप का विनाश होकर, सती सती सत्य तुरंत, प्रज्ज्वाल जल गई, समाधि ज अग्निना ध्यान से उत्पन्न अग्नि द्वारा। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरणों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि शिव जी के चरणों का ध्यान करना महान वैष्णव, सबसे उच्च वैष्णव माने जाते हैं। भगवान के भक्त का अगर आप चरणों का, भगवान का अगर कोई शुद्ध भक्त है, उसके चरणों पर आप ध्यान करें तो भगवान के चरणों पर ध्यान करने का जैसा है। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, शरीर को त्याग दिया सती ने। अब मेरे साथ पढ़िए, सती ने अपना सारा ध्यान, सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। हो गई। हाँ, अब क्या हुआ, जो क्रोध था ना दक्ष के लिए, वो भी खत्म। ये ऐसा होता है शरीर त्यागते समय आपको सब, क्योंकि क्रोध भी एक आपका कलमश है, उसको त्यागना है। जब उसने अपना मन शिव जी के चरणों पर केंद्रित कर दिया तो सारे कलमश, एक ही कलमश था उसमें जो बचा था, गुस्सा। गुस्से में भी हम कितने गलत गलत चीज कर जाते हैं। सती ने कोई गलत काम नहीं किया, देखिए, और पिता के को इस तरह से बोला, लगा उनको बहुत कड़वा लगा होगा, लेकिन बोला इस ढंग से कि बाद में कहा कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि आप में गलती नहीं, गलती मुझ में है, क्योंकि ये शरीर आपसे मैंने दिया है, तो मैं इस शरीर को ही त्याग देती हूँ। जो शुद्ध हो गई, उन्होंने अग्निमय तत्वों का के ध्यान द्वारा, अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के प्रारंभ। साध्वी सती ने तक्षण अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक है। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गई। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं जो वह अपने मन को भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। श्री भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से साध्वी सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। यह कल्मश क्या था? यह कल्मश राजा दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में वे यह सब भूल गई। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को केवल परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में
स्थापित करता है तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के उसके सारे कल्मश जल गए हैं। यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, किंतु यदि इस जगत में रहते हुए कोई अपने समस्त शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने आप को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, श्री भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। यह प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार साध्वी सती द्वारा देहत्याग का अर्थ यह है कि साध्वी सती ने राजा दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि साध्वी सती बहिरंगी शक्ति की अधीक्षक विग्रह है, अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन राजा दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के घर में स्थापित कर दिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने राजा दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने जो आत्मा है कहाँ स्थानांतरित कर दी? मेनका के घर में। मेनका हिमालय की पत्नी, तो फिर वो पार्वती के रूप में आई, ये क्योंकि वो वैकुंठ जाने के लिए नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि वो शिव जी को कभी नहीं त्यागना चाहती थी। जिसको दक्ष समझता था ये गंदा है और एक महान नारी का इतना प्रेम है शिव जी के लिए। तत्पश्यतां खे भुवि च अद्भुतं महत् आहेति वादः सुमहान जायत अंतप्रिया दैवतम अस्य देवी जहौ असून केन सती प्रकोपिता। जहाव है तो जहौ हो जाए। मेरे साथ पढ़े, तत्पश्यतां खे भुवि च अद्भुतं महत् हाहेति वादः सुमहान जायत। सुमहान अजायत हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहौ असून केन सती प्रकोपिता। शब्दार्थ है तत् उस पश्यताम देखने वालों का, खे आकाश में, हुई पृथ्वी पर, च तथा अद्भुतम अद्भुत, महत अत्यधिक, हाहाकार इति इस प्रकार, वाद गर्जन, सुमहान अत्यंत शौर्युक्त, अजायत हुआ, अंत हाय, प्रिया प्राण प्रिय, दैव तमस्य सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की देवी सती ने जहौ त्याग दिया, असुम अपना प्राण, केन दक्ष द्वारा, सती प्रकोपिता क्रुद्ध हुई। विवाद है, जब सती ने कोप बस अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। मेरे साथ पढ़िए, जब सती ने कोप बस अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के देवताओं में कोलाहल मच गया
क्योंकि सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की पत्नी थी। वे इतनी युद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया? क्योंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच ही आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त क्यों न हो, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पद से संबंधित होने के कारण प्राप्त न कर सकती थी, किंतु तो भी किसी कारण बस वे असंतुष्ट थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 1.2.6 बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष या आत्मा सुप्रसीदति प्राप्त करना चाहिए, किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी तुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सब वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षज का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसा टूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सही सही बताया। अन्यथा इस जगत में आप संतोष प्राप्त कर सकते हैं भगवान से अगर आपका प्रेम हो जाए, फिर आपको इस जगत में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्यथा इस जगत में या अन्य संतोष की कोई संभावना है ही नहीं। मिलता है छुटपुट, फिर दुख ज्यादा मिलता है। अहो अनात्यम महदस्य पश्यत प्रजापते यस्य चराचरम प्रजा जहौ असून यद यद विमता आत्मजा सति मनस्विनी मानम अभीक्षणम अर्हति। मेरे साथ पढ़िए। अहो अनात्यम महदस्य पश्यत अहो अनात्यम महदस्य पश्यत् प्रजापते यस्य चराचरं प्रजा प्रजापतिर्यस्य चराचरं जहौ असून यद विमता आत्मजा सति मनस्विनी मानम अभीक्षणम अर्हति। शब्दार्थ है अहो ओ अनात्म उपेक्षा महत भारी अस्य दक्ष की पश्यत जरा देखो तो प्रजापति यस्य जिसकी चर अचरम समस्त जीवात्माएं प्रजा संतान जहो त्याग दिया असून अपना शरीर यत जिससे विमता अनादरित आत्मजा अपनी पुत्री सती मनुष्यनी स्वेच्छा से मानव आदर सम्मान अभीक्षणम बारंबार अर्हति योग्यता रखती थी। यह आश्चर्यजनक बात थी कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है, इतने बच्चे पैदा किए उन्होंने, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। मेरे साथ पढ़िए। आश्चर्यजनक बात थी कि यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है, अपनी पुत्री सती के प्रति अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर अनामत्य शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः ये शब्द बताता है कि यद्यपि दक्ष जीवित प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी निजी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों करता। दक्ष का परम कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था।
तो फिर उसने अपनी पुत्री को क्यों कर उपेक्षा की, अपनी पुत्री की क्यों कर उपेक्षा की, जो इतनी साध्वी थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता दक्ष की उपेक्षा के कारण सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं के लिए आश्चर्यजनक थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो ये क्यों किया, तो पता लगता है दक्ष से कितनी महान गलती हुई। पुत्री से बैर नहीं था, बैर शिव जी से था, और ये शिव जी ने बताया भी था सती को कि तुम्हारा निरादर इसलिए होगा कि तुम्हारा संबंध मेरे से है, इसलिए तुम मत जाओ, ये शिव जी ने कहा सती को। सो अयम दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्म ध्रुव लोके अपकीर्तिम महतीम अवाप्स्यति यद अंगजाम स्वाम पुरस द्विड उद्यताम न प्रत्यसे धन मृतये अपराधतः। मेरे साथ पढ़िए। सो अयम दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्म ध्रुव सोऽयं दुर्मर्ष हृदयो हृदयो ब्रह्मदुष्ट ब्रह्मदुष्ट लोके अपकीर्तिम महतीम अवाप्स्यति लोके लोके प्रकीर्तिं अपकीर्तिं महतीं महतीं अवाप्स्यति यद अंगजाम स्वाम पुरुष द्विड उद्यताम यत् यदङ्गजां स्वां स्वां पुरुषदीप्तम् न प्रत्येषद न प्रत्यसे धन मृतये अपराधतः। न न प्रत्येष प्रत्यये धन्मते धन्मतये पराधतः। शब्दार्थ है सह वह अयम यह दुर्मर्ष हृदय कठोर हृदय ब्रह्मध्रुव ब्राह्मण होने के अयोग्य च तथा योग लोके संसार में अपकीर्तिम अपयश महतीम अत्यधिक अवाप्स्यसि प्राप्त करेगा यद अंगजाम जिसकी पुत्री स्वाम अपने पुरुष द्विट शिव का शत्रु उद्यताम उद्यत तैयार न प्रत्यक्षधत रोका नहीं मृतये मृत्यु से अपराधतः अपने अपराधों के कारण। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वो अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, ब्राह्मण होने के होने अयोग्य के अयोग्य है, वो अपनी पुत्र के प्रति वो अपनी पुत्री के वे प्रति अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण किए किए गए गए अपराधों के अपराधों कारण के कारण अति अपयश को प्राप्त होगा, अतीव अपयश को प्राप्त अति होगा, अभ्यास को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपने पुत्री को क्योंकि उसने अपनी पुत्री अपनी को पुत्री को मरने से नहीं रोका मरने से नहीं नहीं रोका रोका और वह भगवान के प्रति और भगवान और के वो प्रति भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। अत्यंत द्वेष रखता था। अत्यंत द्वेष रखता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर अत्यंत पाषाण हृदय का कर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई टीकाकार ब्रह्मध्रुव का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, वो ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रियों को बस में रखना जानते हैं। किंतु राजा दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसीलिए कि उसके जमाता शिव उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए। वो क्रुद्ध हो गया। वो इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। साथ ही सती ने अपने पिता के घर आकर, और वो भी बिना आमंत्रण के आकर, दामाद और ससुर के बीच की गलतफहमी को दूर करने का अपने से संभव सर्वोत्तम प्रयास किया। अतः उस समय राजा दक्ष को
करना चाहिए था और भूतकाल की सारी गलत फहमियों को भूल जाना चाहिए था। किंतु राजा दक्ष इतना पाषाण हृदय निकला कि वो आर्य या ब्राह्मण कहलाने के भी अयोग्य था। इस प्रकार उसकी अपकीर्ति अभी तक चल रही है। दक्ष का अर्थ है पटु और उसे ये नाम इसीलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतान उत्पन्न की थी। जो लोग अत्यंत विषयी और भौतिकवादी होते हैं वे इतने कठोर हृदय हो जाते हैं कि वे अपनी तनिक भी मानहानि होने पर अपनी संतान की मृत्यु को भी सहन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये बताया गया उसके बारे में। 31वां श्लोक है, वदते एवं जने सत्या दृष्टा सुत्यागम अद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हंतुम उदतिष्ठन् उदायुधा। मेरे साथ पढ़िए, वदते एवं जने सत्या वदत्येवं जने सत्या जने सत्या दृष्टा असुत्यागतम अद्भुतम दक्षम तत् पार्षदा हंतुम उदतिष्ठन् उदायुधा। शब्दार्थ है, वदति बातें कर रहे थे, एवं इस प्रकार जने जबकि लोग सत्या सती की दृष्टा देखकर असुत्यागम मृत्यु देह त्याग अद्भुतम आश्चर्यमय दक्षम दक्ष तत्पार्षदा शिव के अनुचर अंतुम मारने के लिए उदतिष्ठन् उठकर खड़े हुए उदायुधा अपने हथियार उठाए। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। मेरे साथ पढ़िए, जिसमें सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। जय अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, इसलिए उनके लिए वे मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ऐसे में वो अपने को तैयार कर चुके। तेषाम आप तताम वेगम निशाम्य भगवान भृगुः यज्ञ घ्नेन यजुषा दक्षिण अग्नौ जुहावह। मेरे साथ, तेषाम आप तताम वेगम निशाम्य भगवान भृगुः यज्ञ घ्नेन यजुषा दक्षिण अग्नौ जुहावह। शब्दार्थ है, तेसाम उनके, आपतताम निकट पहुंचे, वेगम वेग, निशाम में देखकर भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी भृगु मुनि यज्ञ घ्नेन यज्ञ को विध्वंस करने वालों को मारने के लिए
यजुषा यजुर्वेद के मंत्रों से दक्षिण अग्नौ यज्ञ की अग्नि की दक्षिण दिशा में जुहाव आहुति दी निश्चय ही। किसने? भृगु ने। वे बलपूर्वक आगे बढ़े। कौन? शिव जी के जो गण थे वो मारने के लिए दक्ष को, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया, समझ आ गया, और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। ऐसी शक्ति थी भृगु मुनि में। उन्होंने ऐसा किया ताकि यज्ञ का विध्वंस न हो। वे बलपूर्वक आगे बढ़े। बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है, जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है। अतः इस युग में वेदों में संस्कृत समस्त यज्ञ वर्जित है। इस युग में केवल एक यज्ञ की संतुष्टि की गई है, और वो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने हेतु तो आवश्यक धन को एकत्र कर पाना संभव नहीं। ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन। हरे कृष्ण। और भी कठिन है। ये इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ के लिए सलाह दी है। एक श्लोक 33वां और पढ़ते हैं। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋषभो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहर्षशः। मेरे साथ पढ़िए। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुः ओजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहर्षशः। शब्दार्थ है अध्वर्युणा पुरोहित भृगु द्वारा हूयमाने आहुति डाले जाने पर देवा देवता उत्पेत प्रकट हुआ ओजसा परम शक्ति पूर्वक ऋभवः ऋभुगण नामक तपसा तपस्या द्वारा सोमम सोम प्राप्त हुए सहस्र हजारों करते। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण मतलब उसी समय ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। मेरे साथ पढ़िए। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण से रिभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे ही शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। वैदिक मंत्र तो आज भी उपलब्ध है, किंतु उच्चारण करने वाले उपलब्ध नहीं है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या रुक मंत्र के उच्चारण से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के मंत्र द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सब कुछ वही फल आपको मिलेगा जो इतने बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।